नमस्ते मेरे दोस्तों, स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन रुक, ये कोई साधारण स्वागत नहीं, ये एक बुलावा है, एक ऐसी जंग का जहां तुझे अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना है। वो दुश्मन है तेरी पुरानी गलतियां, तेरा आलस और तेरा वो रवैया जो तुझे हर दिन सपनों से दूर ले जा रहा है। आज मैं तुझसे कुछ गहरे सवाल पूछता हूं। इतने साल बीत गए, फिर भी तू वही गलतियां क्यों दोहरा रहा है? क्या तुझे सचमुच लगता है कि अभी वक्त है? क्या तू हर रात ये सोचकर सोता है कि कल से सब ठीक हो जाएगा? लेकिन वो कल कब आएगा भाई? तुझे कितने और बहाने चाहिए? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। हर मिनट जो तू बर्बाद करता है वो तुझे तेरे सपनों से दूर धकेलता है। तेरा वो जलता हुआ सपना जो कभी तुझ में आग जगाता था, क्या तू उसे मरते देखना चाहता है? क्या तू सचमुच इतना कमजोर है कि आलस, बुरी आदतें और हार मानने का रवैया तुझे हरा देगा? या फिर तू वो इंसान बनना चाहता है जिसे देखकर दुनिया थर्राए, जिसकी इज्जत हर कोई करे, जिसकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए प्रेरणा हो? आज मैं तुझसे एक और सवाल पूछता हूं। क्या तुझे अपनी जिंदगी से डर लगता है? क्या तुझे डर है कि अगर तूने मेहनत और डिसिप्लिन को चुना तो तेरा सपना सच हो जाएगा? या फिर डर है कि तुझे खुद को बदलना पड़ेगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है और सबसे बड़ी जंग भी तुझी से लड़नी है। अगर तू हार गया तो कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। स्टोइक सोच आज तुझे 6 ऐसे ताकतवर कदम बताने वाला है जो न सिर्फ तेरी सोच को बदल देंगे बल्कि तुझे वो इंसान बनाएंगे जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तेरी जिंदगी का वो रोड मैप है जो तुझे डिसिप्लिन और साइलेंस की ताकत से अनमोल बनाएगा। मैं वादा करता हूं, अगर तूने ये वीडियो आखिरी सांस तक बिना स्किप किए देखा तो तू एक नए इंसान बनकर उठेगा। और अगर तू मेरी तरह अपनी जिंदगी को एक स्टोइक योद्धा की तरह जीना चाहता है तो स्टोइक सोच के इस सफर का हिस्सा बन जा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे तेरी फिक्र है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तेरी ताकत तेरे मन में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुझे दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को जीत ले और दुनिया तेरे सामने झुकेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे डिसिप्लिन और साइलेंस की ताकत से तू अपनी गलतियों को हरा सकता है। कैसे तू अपने आलस, अपनी कमजोरियों और अपने बहानों को पीछे छोड़कर वो इंसान बन सकता है जिसे खोने से लोग डरें। तो लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को अनमोल बनाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है इस साइकोलॉजिकल जर्नी में डूबने के लिए तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। चल शुरू करते हैं। पार्ट 1, जब तुम्हारी नींद तुम्हारी काबिलियत को निगल रही हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तेरा भविष्य तेरी नींद में मर रहा है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपने समय का मालिक नहीं वो अपनी जिंदगी का मालिक नहीं। मेरे भाई, रात के 3 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक इंसान छत पर बैठा है, अकेला, उदास और थका हुआ। उसकी आंखों में नींद नहीं, पछतावा है। वो आसमान की ओर देखता है और खुद से पूछता है, मैं इतना पीछे क्यों रह गया? वो इंसान कोई और नहीं, हम में से हर वो शख्स है जिसने कभी बड़े सपने देखे लेकिन सुबह उठने की हिम्मत नहीं दिखाई। तेरी नींद तुझसे हर दिन कुछ चुरा रही है। वो नई स्किल सीखने का वक्त, वो काम पूरा करने का मौका, वो सपने को हकीकत बनाने की ताकत। लेकिन तू सोता रहता है। क्यों? क्योंकि अलार्म बजने पर स्नूज करना आसान लगता है, क्योंकि कल से करूंगा कहना मेहनत करने से ज्यादा सुकून देता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान अपनी सुबह की नींद को नहीं हरा सकता वो जिंदगी की किसी भी जंग में जीतने का हकदार नहीं। कितनी बार तूने किस्मत को कोसा, तूने कहा उसका तो भाग्य अच्छा है, वो अमीर घर में पैदा हुआ, उसे तो सब कुछ मिल गया। लेकिन हकीकत क्या है? उसने रातों की नींद खोई, उसने सुबह की ठंडी हवा में दौड़ लगाई, उसने ठोकरें खाई और फिर भी उठकर चला। और तू हर सुबह अपने बिस्तर में एक और बहाने के साथ लिपट जाता है। तू अपनी नींद को अपने सपनों से ज्यादा कीमती समझता है। स्टोइक सोच का सवाल सुन। तेरा सपना क्या इतना सस्ता है कि वो एक रजाई और गद्दे से हार जाए? तेरी काबिलियत हर दिन तेरी नींद के साथ दम तोड़ रही है और तू उसे और तकिए के साथ परोस रहा है। हकीकत कड़वी है लेकिन जरूरी है। जो इंसान आज पछता रहा है उसे बस इतना करना था, हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ा डिसिप्लिन। लेकिन उसने सोचा कल कर लेंगे, और यही कल उसकी जिंदगी को बर्बाद करता गया। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए।
एक इंसान था जिसके पास बड़े सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन हर सुबह वो अलार्म बंद करके सो जाता, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करता, रात को देर तक फोन चलाता। धीरे धीरे उसके सपने धुंधले पड़ गए। सालों बाद जब वो अपने दोस्तों को डॉक्टर बनते देखता तो उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा रहता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नींद को अपने सपनों से ज्यादा महत्व दिया। क्या तू भी उसी रास्ते पर है? क्या तेरे दिन आलस, सोशल मीडिया और बहानों में बीत रहे हैं? क्या तू हर रात एक नए पछतावे के साथ सोता है? क्या तेरा कंफर्ट जोन तुझे उस जगह ले जा रहा है जहां कोई कंफर्ट बचेगा ही नहीं? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। डिसिप्लिन का मतलब है नींद को त्याग कर सुबह की ठंडी हवा में खड़े होना। जब मन कहे छोड़ दे तब डटे रहना। जब दुनिया सो रही हो तब सीखना। जब सब रुक जाए तब भी चलते रहना। डिसिप्लिन तुझे तकलीफ देगा, हाँ देगा, लेकिन यही तकलीफ तुझे इतना मजबूत बनाएगी कि तेरे दुश्मन भी कहेंगे काश मैंने भी उसकी तरह शुरुआत की होती। कैसे शुरू करें? सुबह 5 बजे उठ। अगले 7 दिन हर सुबह अलार्म पर बिना स्नूज किए उठ। नींद का समय तय कर। रात को 10 बजे सो ताकि सुबह ताजा रहें। सोशल मीडिया से ब्रेक ले। दिन में सिर्फ 30 मिनट स्क्रीन टाइम। छोटा लक्ष्य बनाए। हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट पढ़ाई। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी नींद को हरा सकता है तो सोच, जब तू अपने आलस को हराएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं डिसिप्लिन चुनता हूं। पार्ट 2, तुम्हारा आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। पिछले हिस्से में तूने जाना कि तेरी नींद कैसे तेरी काबिलियत को खा रही है, लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। नींद तो सिर्फ शुरुआत है। तेरा असली दुश्मन है आलस। स्टोइक दर्शन सिखाता है जो इंसान अपनी कमजोरियों को नहीं हराता वो अपनी ताकत को कभी नहीं पाता। एपिक्टेटस ने कहा था, तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तू अपनी कमजोरियों को जीत ले या वो तुझे जीत ले। मेरे भाई, आलस वो दुश्मन है जो बाहर से मासूम दिखता है लेकिन अंदर से तुझे खोखला कर देता है। आलस क्या करता है? हर सुबह वो तुझसे कहता है थोड़ा और सो ले। हर काम के लिए वो तुझसे कहता है कल से शुरू करेंगे। हर सपने को वो चुपचाप मारता है धीरे धीरे, ताकि तुझे एहसास भी ना हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। आलस एक धीमा जहर है। ये तेरी हड्डियों से हिम्मत चूस लेता है, तेरी आत्मा से उम्मीद निकाल देता है। तेरा आज का थोड़ा आराम कल का पूरा पछतावा बन जाता है। कभी तूने किसी ऐसे इंसान को देखा जो पहले तेज था लेकिन आज सिर्फ बातों में रह गया? वो कहता है मैं भी कभी टॉप करता था, मुझे भी बड़ा इंसान बनना था, मेरे अंदर भी टैलेंट था, लेकिन आज सिर्फ यादें हैं और बहाने। क्यों? क्योंकि उसने आलस को दोस्त बना लिया। उसने आराम को काम से ज्यादा प्यारा समझा। स्टोइक सोच का सवाल सुन। तू क्या अपनी काबिलियत को आलस के हवाले कर देगा? क्यों लोग तुझे इग्नोर करते हैं? क्या तुझे लगता है कि लोग तुझे सीरियसली नहीं लेते? हकीकत सुन, लोग तेरी मेहनत को इज्जत देते हैं, तेरी मौजूदगी को नहीं। अगर तू अपनी जिंदगी को सीरियस नहीं लेगा तो दुनिया क्यों लेगी? हर बार जब तूने किसी अवसर को ना कहा, हर बार जब तूने कल करूंगा कहकर टाल दिया, तब तेरे कॉम्पिटिटर्स ने तुझे पीछे छोड़ दिया। वो इंसान जो तुझसे पीछे था आज तुझसे आगे है। क्यों? क्योंकि तूने आलस को चुना और उसने मेहनत को। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सफल लोग और तू में फर्क मेहनत का नहीं, सोच का है। सफल लोग तब भी उठते हैं जब ठंड लगती है, जब मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब आंसू आते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आग है जो हर बहाने को जला देती है। और तू बिस्तर में पड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखता है, ये सोचे बिना कि बदलाव देखने से नहीं करने से आता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसके पास टैलेंट था। वो गिटार बजाने में माहिर था। लोग कहते थे तू तो स्टार बनेगा, लेकिन वो आलस का शिकार हो गया। हर दिन वो सोचता कल प्रैक्टिस करूंगा। धीरे धीरे उसका टैलेंट धुंधला पड़ गया। सालों बाद जब वो अपने दोस्त को मंच पर परफॉर्म करते देखता तो उसे सिर्फ पछतावा होता। क्यों? क्योंकि आलस ने उसका सपना चुरा लिया। आलस ने तुझसे क्या चुराया? एक बेहतर शरीर, एक कामयाब करियर, एक मजबूत रिश्ता, खुद पर भरोसा। स्टोइक सोच का सवाल सुन। तेरा आलस अगर तुझसे तेरा सपना छीन ले तो तू लड़ेगा, लेकिन अगर वो तुझ में बैठकर तुझे आराम का लालच दे तो तू क्या करेगा? अगर तेरे आलस की वजह से तेरा परिवार, तेरे दोस्त या तेरा छोटा भाई बहन सपने देखने से डरने लगे तो क्या तू खुद को माफ कर पाएगा? कैसे शुरू करें?
आलस को पहचान। हर बार जब तू टाल मटोल करे, खुद से पूछ, मैं क्यों रुक रहा हूं? छोटे कदम उठा। हर दिन एक छोटा काम पूरा कर, चाहे वो 10 पुशअप्स हों या 5 पेज पढ़ना। बहानों को लिख, अपने सारे बहाने एक कागज पर लिख और फिर उसे फाड़ दे। सफल लोगों को देख, उनकी मेहनत को स्टडी कर और उनकी तरह फोकस कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा आलस तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो सोच, जब तू डिसिप्लिन की ताकत अपनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं आलस को हराऊंगा। पार्ट 3, डिसिप्लिन से कैसे बनती है वैल्यू। लोग तुम्हें खोने से क्यों डरें? पिछले हिस्से में तूने जाना कि तेरी नींद और आलस कैसे तेरी काबिलियत को निगल रहे हैं। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, अगर तू अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दे कि लोग तुझे खोने से डरने लगें, तो कोई तुझे कभी हल्के में नहीं लेगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान अपनी जिंदगी को अनुशासन से जीता है वही दुनिया की नजरों में अनमोल बनता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर दिन को इस तरह जियो जैसे ये तेरा आखिरी हो। मेरे भाई, ये पार्ट तुझे बताएगा कि डिसिप्लिन कैसे तेरी वैल्यू को आसमान तक ले जाता है और लोग तुझे क्यों एक ऐसी ताकत मानने लगते हैं जिसे खोना उनके लिए नुकसान है। लोग तुझे क्यों इग्नोर करते हैं? कभी सोचा, लोग किसी को हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि तू तो हमेशा रहेगा, तेरे पास कोई और रास्ता नहीं। तू कितना भी अच्छा कर ले, तुझ में कोई खास बात नहीं। लेकिन जरा सोच, अगर तू खुद को इतना अनमोल बना दे कि लोग तुझे खोने से डरें, तो क्या होगा? वो तुझे महत्व देंगे, वो तेरा सम्मान करेंगे, वो तुझे कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू अपरिहार्य बन चुका है। डिसिप्लिन कैसे बनाता है वैल्यू? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, डिसिप्लिन वो हथियार है जो तेरे व्यक्तित्व को चमक देता है। ये तेरी बातों को वजन देता है, तेरी मौजूदगी को इतना प्रभावशाली बनाता है कि लोग उसे महसूस करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन अपने वादों को निभाना, अपने समय का सम्मान करना, अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करना। जब तू ऐसा करता है तो तू एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। 4 तरीके जिनसे डिसिप्लिन तेरी वैल्यू बढ़ाता है। समय की पाबंदी, जब तू हर काम वक्त पर करता है तो लोग तुझे भरोसेमंद मानते हैं, तेरा समय कीमती बन जाता है। लगन और मेहनत, जब तू हर छोटे बड़े काम को पूरी निष्ठा से करता है तो लोग तेरे जुनून का सम्मान करते हैं। आत्मनियंत्रण, जब तू गुस्सा, जलन या निराशा में भी शांत रहता है तो लोग तेरी ताकत को पहचानते हैं। निरंतर विकास, जब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, चाहे वो शरीर हो, दिमाग हो या कौशल, तो लोग तुझे प्रेरणा मानने लगते हैं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक इंसान था, राघव। न चेहरा खास था, न पैसे थे, न बड़ा परिवार, लेकिन उसमें एक चीज थी, डिसिप्लिन। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, हर दिन अपनी स्किल्स को निखारता, हर काम वक्त पर पूरा करता, कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं। धीरे धीरे वो इंसान जिसकी बात कोई नहीं सुनता था, अब लोगों की प्रेरणा बन गया। लोग उसकी बातों को गौर से सुनते, उसकी मौजूदगी को महत्व देते। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन से अपनी वैल्यू को अनमोल बना लिया था। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, दुनिया में प्रतिभा बहुत है, लेकिन डिसिप्लिन वाला इंसान दुर्लभ है, और जो दुर्लभ है उसकी कीमत होती है। जब तू हर दिन अपने शरीर, अपने कौशल और अपने माइंडसेट पर काम करता है तो तू एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे खोने का डर हर किसी को होता है। खुद से सवाल पूछ, क्या तू इतना जरूरी बन चुका है कि तेरे जाने से किसी की जिंदगी अधूरी लगे? क्या तेरी वैल्यू इतनी है कि लोग तुझे खोने के बाद पछताएं? अगर जवाब नहीं है तो वक्त आ गया है कि तू डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि तेरी गैर मौजूदगी भी दूसरों के लिए कमजोरी बन जाए। कैसे शुरू करें? समय का नियम बनाएं। हर दिन एक शेड्यूल फॉलो कर। सुबह 5 बजे उठ, 30 मिनट पढ़, 30 मिनट व्यायाम, छोटे वादे निभाए। हर दिन एक छोटा काम पूरा कर, जैसे बिस्तर ठीक करना। आत्मनियंत्रण बढ़ाए। अगले 7 दिन किसी भी नकारात्मक भावना, गुस्सा, जलन पर शांत रहने की प्रैक्टिस कर। प्रतिबिंब करें। हर रात 5 मिनट सोच कि तूने आज अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर डिसिप्लिन तेरी वैल्यू को अनमोल बना सकता है तो सोच, जब तू चुप्पी की ताकत को जोड़ेगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं वैल्यू चुनता हूं। पार्ट 4, डिसिप्लिन और साइलेंस। तुम्हारी साइकोलॉजिकल ताकत। अब तक तूने जाना कि डिसिप्लिन कैसे तेरी वैल्यू को आसमान तक ले जाता है, लेकिन स्टोइक सोच का यह कदम तुझे उस साइकोलॉजिकल ताकत से मिलवाएगा
जो डिसिप्लिन और चुप्पी के मेल से बनती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा करता है वही दुनिया पर राज करता है। सीनेका ने कहा था, जो अपनी जीभ पर काबू रखता है वही अपने मन का मालिक है। मेरे भाई, चुप्पी और डिसिप्लिन का मेल एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर मचाए दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। चुप्पी की ताकत क्या है? कभी गौर किया, जो ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर कम असर छोड़ते हैं, और जो कम बोलते हैं उनकी बातें दिल में उतर जाती हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। चुप्पी का मतलब है कम बोलना और ज्यादा समझना। जब तू डिसिप्लिन के साथ चुप्पी को अपनाता है तो तू दूसरों के मन में सवाल पैदा करता है। ये इतना शांत क्यों है? ये क्या सोच रहा है? क्या ये मुझसे आगे निकल जाएगा? ये सवाल ही तेरी ताकत बनते हैं। डिसिप्लिन और चुप्पी का मेल क्यों खास है? वजनदार मौजूदगी। जब तू कम बोलता है और अपने काम से जवाब देता है तो तेरी मौजूदगी भारी हो जाती है। लोग तुझे गौर से देखते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तेरी चुप्पी दूसरों को बेचैन करती है। वो सोचते हैं, इसे मेरी बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ता? आत्मविश्वास का प्रदर्शन। जब तू अनुशासित होकर चुप रहता है तो तेरा आत्मविश्वास चमकता है। लोग तुझे कमजोर नहीं, ताकतवर मानते हैं। सम्मान की गारंटी। जो इंसान अपने शब्दों को संभालता है और अनुशासन से जीता है उसका सम्मान हर कोई करता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जो पहले हर बात पर बहस करता था, हर ताने का जवाब देता, लेकिन फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने डिसिप्लिन और चुप्पी को अपनाया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, अपने काम में डूब गया, लोगों के तानों को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे उसकी चुप्पी लोगों के लिए सवाल बन गई। ये इतना शांत क्यों है? ये क्या कर रहा है? कुछ महीनों बाद जब लोग उसकी प्रगति देखने लगे तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसका सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी और डिसिप्लिन ने उसे अनमोल बना दिया था। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। चुप्पी का मतलब डरना नहीं, यह समझदारी है। यह अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों में खर्च करने के बजाय अपनी प्रगति में लगाना है। जब तू चुप्पी से अपनी मेहनत को बोलने देता है तो लोग समझ जाते हैं कि तू कमजोर नहीं, सबसे ताकतवर है। कैसे शुरू करें? कम बोलो, ज्यादा करो। अगले 7 दिन हर बहस या ताने का जवाब चुप्पी से दो। शब्दों को संभालो। हर दिन सोचकर बोल, क्या यह बोलना जरूरी है? मेडिटेशन शुरू करो। हर सुबह 10 मिनट चुप्पी में बैठ अपने विचारों को शांत कर काम को प्राथमिकता दो। अपनी ऊर्जा को बहस की बजाय अपने लक्ष्यों में लगाएं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी चुप्पी एक साइकोलॉजिकल हथियार बन सकती है तो सोच, जब तू इसे हेटर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं चुप्पी चुनता हूं। पार्ट 5, डिसिप्लिन और साइलेंस से हेटर्स को कैसे पस्त करें। अब तक तूने जाना कि डिसिप्लिन और चुप्पी कैसे तेरी वैल्यू को अनमोल बनाते हैं, लेकिन स्टोइक सोच का यह कदम तुझे उस ताकत से मिलवाएगा जो तेरे हेटर्स को अंदर से तोड़ देगी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, असली जीत वो है जो तू अपने काम से हासिल करता है, न कि बहस से। एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरों की राय तुझे तभी चोट पहुंचा सकती है जब तू उसे महत्व दे। मेरे भाई, जब तू डिसिप्लिन और चुप्पी को हथियार बनाता है तो तेरे हेटर्स के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, पछतावा। हेटर्स को पस्त करने की रणनीति। हेटर्स वो लोग हैं जो तेरी प्रगति से जलते हैं। वो तुझे नीचे खींचना चाहते हैं, ताने मारते हैं, तुझ पर हंसते हैं। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। हेटर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है तेरी चुप्पी। जब तू उनकी बातों का जवाब नहीं देता, जब तू उनकी आलोचना को नजरअंदाज करके अपने काम में डूब जाता है तो तू उनके मन में डर पैदा करता है। वो सोचते हैं, ये इतना शांत क्यों है? ये इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? डिसिप्लिन और साइलेंस का जादू प्रगति से जवाब दो। जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो शब्दों से नहीं, अपनी प्रगति से जवाब दे। तेरा काम उनकी हर बात को गलत साबित करेगा। नकारात्मकता को ईंधन बनाए। हर ताना, हर आलोचना को अपनी मेहनत का मसाला बना। उनकी बातें तुझे और मजबूत करें। चुप्पी से बेचैनी पैदा कर। जब तू जवाब नहीं देता तो हेटर्स बेचैन हो जाते हैं। उनकी नकारात्मकता उनके ही खिलाफ काम करती है। अटल रहा। डिसिप्लिन तुझे हर तूफान में अटल रखता है। तू रुकता नहीं, थमता नहीं, बस चलता रहता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसे लोग हमेशा कमजोर समझते थे। उसके दोस्त, रिश्तेदार और सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते। तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने डिसिप्लिन और चुप्पी को चुना। वो सुबह जल्दी उठता,
अपनी स्किल्स पर काम करता, लोगों के तानों को नजरअंदाज करता। सालों बाद जब वो एक कामयाब इंसान बना तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे मदद मांगने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी और डिसिप्लिन ने उसके हेटर्स को पस्त कर दिया था। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। हेटर्स को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बातों को बेकार करना। तू अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ जा कि उनकी आलोचना हवा में उड़ जाए, तेरी चुप्पी उनके लिए सजा बन जाए, तेरा डिसिप्लिन उनकी हार का कारण बन जाए। कैसे शुरू करें? आलोचना को नजरअंदाज कर। अगले 7 दिन किसी भी ताने या नकारात्मक टिप्पणी का जवाब मत दे। प्रगति पर फोकस कर। हर दिन एक छोटी उपलब्धि हासिल कर, चाहे वो नई स्किल हो या फिटनेस गोल। नकारात्मकता को बदले। हर ताने को लिख और उसे अपनी मेहनत का मोटिवेशन बना। अटल रहे। हर सुबह खुद से वादा कर कि तू अपने लक्ष्य पर डटा रहेगा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी चुप्पी और डिसिप्लिन से हेटर्स को पस्त कर सकता है तो सोच, जब तू इससे अपनी इज्जत और ताकत बढ़ाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं हेटर्स को हराऊंगा। पार्ट 6, हम डिसिप्लिन और साइलेंस से अपनी इज्जत और ताकत कैसे बढ़ाएं। पिछले हिस्सों में तूने जाना कि कैसे नींद और आलस तेरी काबिलियत को निगलते हैं, कैसे डिसिप्लिन तेरी वैल्यू को अनमोल बनाता है, कैसे चुप्पी एक साइकोलॉजिकल हथियार है और कैसे तू हेटर्स को उनकी जगह दिखा सकता है। लेकिन स्टोइक सोच का यह आखिरी कदम तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तू न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाएगा बल्कि अपनी इज्जत और ताकत को इस तरह चमकाएगा कि लोग तुझे देखकर प्रेरित हों। स्टोइक दर्शन सिखाता है असली सम्मान वो है जो तेरा काम, तेरा अनुशासन और तेरा आत्मविश्वास कमाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने हर कदम को इस तरह उठा जैसे वो तेरा आखिरी हो। मेरे भाई, ये पार्ट तुझे सिखाएगा कि डिसिप्लिन और चुप्पी के मेल से तू अपनी इज्जत को अटल और अपनी ताकत को अपराजेय कैसे बना सकता है। इज्जत क्या है? इज्जत वो नहीं जो लोग अपनी जुबान से देते हैं। इज्जत वो है जो उनके दिलों में तुझसे डर और सम्मान पैदा करती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। इज्जत कमाई जाती है, दी नहीं जाती, और इसे कमाने का सबसे बड़ा रास्ता है डिसिप्लिन और चुप्पी का सही मेल। जब तू अपने काम में अनुशासित होता है, जब तू अपनी बातों को कम और अपने काम को ज्यादा महत्व देता है, तो लोग तुझे न सिर्फ देखते हैं, वो तेरा सम्मान करते हैं। डिसिप्लिन और साइलेंस से इज्जत कैसे बढ़ेगी? समय की पाबंदी। जब तू हर काम वक्त पर करता है तो लोग तुझे गंभीरता से लेते हैं। तेरा समय उनकी नजरों में कीमती बन जाता है। सादगी और गंभीरता। जब तू अपने व्यवहार में सादगी और अपनी बातों में गहराई रखता है तो लोग तुझसे प्रभावित होते हैं। जिम्मेदारी निभाना। जब तू अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से पूरा करता है तो लोग तुझ पर भरोसा करने लगते हैं। चुप्पी का प्रभाव। जब तू बेकार की बातों में नहीं पड़ता और अपने काम से जवाब देता है तो तेरा व्यक्तित्व एक छाप छोड़ता है। निरंतर प्रगति। जब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, चाहे वो फिटनेस हो, ज्ञान हो या आत्मविश्वास, तो लोग तुझे प्रेरणा मानने लगते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। डिसिप्लिन तुझे वो स्थिरता देता है जो दूसरों को बेचैन कर देती है। जब तू अपने काम में डूबा रहता है, जब तू अपनी चुप्पी से अपनी ताकत दिखाता है, तो लोग डरते हैं। वो सोचते हैं, अगर ये हमसे दूर चला गया तो हमारी जिंदगी में क्या बचेगा। तेरा अनुशासन और तेरी चुप्पी मिलकर एक ऐसा आभा मंडल बनाते हैं जो तुझे हर किसी के लिए अपरिहार्य बना देता है। ताकत कैसे बढ़ेगी? ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, मन की होती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। डिसिप्लिन तुझे वो मानसिक ताकत देता है जो हर तूफान में तुझे अटल रखती है। जब तू सुबह जल्दी उठता है, जब तू अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करता है, जब तू दूसरों की आलोचना को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, तो तू एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। चुप्पी इस ताकत को और बढ़ाती है। जब तू बेकार की बहस में नहीं पड़ता, जब तू अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति में लगाता है, तो तेरा आत्मविश्वास चमकने लगता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसे लोग साधारण समझते थे। वो अपनी नौकरी में मेहनत करता, लेकिन कोई उसकी कद्र नहीं करता था। फिर उसने डिसिप्लिन और चुप्पी को अपनाया। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी स्किल्स निखारने लगा। मीटिंग्स में कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें वजनदार होती। धीरे धीरे उसके बॉस, सहकर्मी और दोस्त उसका सम्मान करने लगे। लोग उससे सलाह लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसका अनुशासन और उसकी चुप्पी ने उसे एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। स्टोइक सोच का सवाल सुन।
क्या तू अपनी इज्जत को इतना मजबूत बना सकता है कि कोई तुझे कमजोर करने की कोशिश न करे? क्या तू अपनी ताकत को इतना बढ़ा सकता है कि हर चुनौती तुझसे पहले घुटने टेक दे? अगर जवाब हां है तो तुझे बस डिसिप्लिन और चुप्पी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। कैसे शुरू करें? समय का सम्मान कर, हर दिन अपने शेड्यूल को सख्ती से फॉलो कर, सादगी अपनाएं, अपने व्यवहार और बातों में दिखावा छोड़ दे, जिम्मेदारी ले, हर काम को पूरी निष्ठा से पूरा कर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। चुप्पी को हथियार बनाए। अगले 7 दिन बेकार की बातों से बच और अपने काम को बोलने दे। प्रगति पर नजर रखे। हर हफ्ते अपनी उपलब्धियों को नोट कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू डिसिप्लिन और चुप्पी से अपनी इज्जत और ताकत को अनमोल बना सकता है तो सोच, जब तू इन कदमों को अपनी जिंदगी में उतारेगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू इस जर्नी को पूरा करने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं इज्जत चुनता हूं। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच की इस सीरीज डिसिप्लिन और साइलेंस की ताकत, अपनी गलतियों को हराकर अनमोल बने, में तूने 6 ताकतवर कदम सीखे जो तुझे एक साधारण इंसान से स्टोइक योद्धा बनाने की ताकत रखते हैं। तूने जाना कि कैसे नींद और आलस तेरी काबिलियत को चुराते हैं, कैसे आलस तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, कैसे डिसिप्लिन तेरी वैल्यू को अनमोल बनाता है, कैसे चुप्पी और अनुशासन एक साइकोलॉजिकल हथियार है, कैसे तू हेटर्स को पस्त कर सकता है और कैसे तू अपनी इज्जत और ताकत को आसमान तक ले जा सकता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहां तू फैसला करेगा कि तू पुरानी गलतियों में उलझा रहेगा या अपनी वैल्यू को अनमोल बनाएगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे मन में है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी शांति को चुनता है वही सच्चा राजा है। मेरे भाई, तूने आज जाना कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तुझे किसी की तारीफ या ताली की जरूरत नहीं। तुझे बस अपने अनुशासन, अपनी चुप्पी और अपनी मेहनत की जरूरत है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। तुझे हर दिन अपने आलस, अपनी कमजोरियों और अपने बहानों से जूझना होगा। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे नीचे खींचते हैं। तुझे अपनी नींद, अपने कंफर्ट जोन और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। लेकिन यह कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा चाहता था। वो ताकत है जो तुझे हर तूफान में अटल रखेगी। स्टोइक सोच का 30 दिन का चैलेंज, मैं तुझसे 30 दिन का चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन इन 6 कदमों को अपनी जिंदगी में लागू कर। पहला हफ्ता, नींद और आलस को हरा। सुबह 5 बजे उठ, सोशल मीडिया से ब्रेक ले। दूसरा हफ्ता, डिसिप्लिन अपनाए, हर दिन एक शेड्यूल फॉलो कर, छोटे वादे निभाए। तीसरा हफ्ता, चुप्पी को हथियार बनाए, बेकार की बहस छोड़, काम को बोलने दे। चौथा हफ्ता, हेटर्स को पस्त कर और इज्जत बढ़ाए। अपनी प्रगति पर फोकस कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। मैं तेरा जवाब इंतजार करूंगा। क्विज, अपनी स्टोइक ताकत टेस्ट कर। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है जो तेरी प्रगति को परखेगा। हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दे। हां, नहीं या कभी कभी। हां के लिए 2 अंक, कभी कभी के लिए 1 अंक, नहीं के लिए 0 अंक। अंकों को जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। क्या तू हर सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है? क्या तू अपने आलस को हर दिन चुनौती देता है? क्या तू अपने समय और काम में अनुशासित है? क्या तू बेकार की बहस से बचकर चुप्पी को चुनता है? क्या तू हेटर्स की आलोचना को अपनी प्रगति का ईंधन बनाता है? क्या तू हर दिन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मेहनत करता है? क्या तू अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है? क्या तू अपनी चुप्पी से दूसरों में सम्मान पैदा करता है? क्या तू हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है? क्या तू अपनी इज्जत और ताकत को अनमोल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है? 16 से 20, तू एक सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरी इज्जत और ताकत दुनिया को हिलाएगी। 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ा और अनुशासन और तू अनमोल बन जाएगा। 10, तूने शुरुआत की है। इन कदमों को गहराई से अपनाए। 05, तुझे अपनी ताकत को पहचानना है। आज से शुरू कर। इस क्विज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि अपनी गलतियों को हराकर, डिसिप्लिन और चुप्पी को अपनाकर तू अपनी इज्जत और ताकत को अनमोल बना सकता है। अगर इस सीरीज ने तुझ में एक पल के लिए भी बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन को अभी दबा दे। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर
ताकि मैं तुझे ऐसी ही ताकतवर गाइड्स देता रहूं। और कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। साथ में यह भी बता कि इन 6 कदमों में से कौन सा तुझे सबसे ज्यादा छू गया और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने अनुशासन को चुन, अपनी चुप्पी को हथियार बना और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।